हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां मैथ्स होती है मस्त और इजी। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 जो हम सीख कर आए हैं, जो हम इंट्रोडक्शन वन शॉर्ट वीडियो में सीख कर आए हैं। देखते हैं कि वो कितना यूजफुल है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या क्वेश्चन करने को मिलेंगे। डेसिमल नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना, पी बाई क्यू फॉर्म को मतलब रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना, और हम इरेशनल और रेशनल की पहचान करेंगे कि कौन से नंबर रेशनल है, कौन से इरेशनल। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही इजी और मजेदार क्वेश्चंस होने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, पेशेंटली पूरी वीडियो को देखना है, कॉपी और पेन लेके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद अपने सॉल्यूशन को मैच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब यहां क्या करना है, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। बच्चों, ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, सारे इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। हमने सीखा था बच्चों, एक तो होता है जो पूरा कट जाता है, जैसे 1/2 है तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, ये है टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होता है। नेक्स्ट होता है हमारा 1/3 है, टर्मिनेटिंग नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 3 रिपीट होता चला जा रहा है तो 3 बार आ जाएगा। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब ये रिपीटिंग ही लिख लीजिए, रिपीटिंग होता है, ये रिपीटिंग होता है, टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट होता है। आपकी बुक में रिकरिंग लिख रहा होगा तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। कुछ होते हैं जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, 0.0100100001, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये दोनों तो होते हैं बच्चों, ये दोनों फॉर्म होती है रेशनल नंबर्स की, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है इरेशनल की। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट जो हम सीख कर आए हैं। आइए उसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको 36/100 है, 36/100 को हमें डेसिमल में चेंज करना है। कैसे करेंगे, जितनी जीरो होती है बच्चों उतनी डिजिट्स के बाद, उतनी डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो 366 और 3 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा। 0.36 इज द आंसर। या फिर आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 100 को डिवाइड करना है बच्चों, 36 को डिवाइड करना है 100 से। 36 नहीं जा सकता, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया। 100 3s are 300, कितना बचा, 60 बच गया, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ाया। 100 6s are 600, पूरा चला गया, तो 0.36 इज द आंसर जो मैंने आपको बताया था। तो इसको आप इजीली ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, अगर वैसे ये सबको पता होता है, छोटी सी क्लास से आप सीखते आ रहे हो, 6th 7th 8th में सबने सीखा है डेसिमल्स। अब हम देखते हैं कि ये सब चीजें बच्चों वही है जो आप पुरानी क्लास में सीखते आ रहे हो। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिमाइंड करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे एकदम क्लियर। 1 से को डिवाइड करना है बच्चों 11 से। 1 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। कैसे करेंगे, 11 से 1 नहीं जा सकता, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 11 से 10 अभी भी नहीं जा सकता, तो 0 लगाएंगे, एक और 0 बढ़ जाएगा। तो 11 9s बच्चों क्या होता है, 99। अगेन हमारा 1 बच गया, फिर हमारा पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ाएंगे लगाएंगे, फिर 10 नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, तो 0 बढ़ा लेंगे। 11 9s क्या होगा, 99। अगेन ये फिर हमारा 1 बच गया। तो सेम प्रोसेस चलता जा रहा है, तो 090909 ऐसे आता चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, 09 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 09 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो दिस इज द आंसर, ये हमारा हो गया डेसिमल फॉर्म में। क्लियर। अभी हम इनको बताएंगे, पहले सारे सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि ये कौन से वाले हैं, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। इसको रफ वर्क को मैं इरेज कर देती हूँ, रफ वर्क को इरेज करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, या फिर इसको लिखे रहने देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 होल, इसको रफ कर देते हैं, यहाँ स्पेस हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। 4 होल 1/8, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है बच्चों। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम करेंगे इम्प्रॉपर में चेंज। कैसे करते हैं, 8 में 4 की मल्टीप्लाई +1, क्लियर, इसमें इसकी मल्टीप्लाई, इसको प्लस कर देते हैं, अपॉन 8। कितना आएगा बच्चों, 8 4 32, +1 क्या हो जाएगा, 33/8। 8 से डिवाइड करते हैं,
33 को, 8 4 32, माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 1 नहीं जा सकता, 8 1 8, माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 8 2 16, 4 आ गया, पॉइंट लग रहा है 0, 8 5 20, तो ये तो टर्मिनेट हो गया, पूरा रिमाइंडर्स में 0 आ गया। आंसर क्या आ गया बच्चों आपका, यहां पर आंसर आ गया 4.125, क्या आ गया 4.125। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 को डिवाइड करना है 11 से, 2 नहीं जा सकता, 0 लगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 11 1 11, माइनस करेंगे 20 में से 11 जाएगा बच्चों, कितना आएगा 9, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 11 8 88, माइनस किया अगेन 2 आ गया, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 11 1 11, फिर अगेन वही 2 आ गया, तो यही 1818 बच्चों क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। या 9 आ गया, पॉइंट लग रहा है 0 88, ऐसे करके 1818 रिपीट होता रहेगा, तो इसका आ जाएगा 0.18 बार, क्या आ जाएगा 0.18 बार। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमें करना है 329 बाय 400, तो यहां स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर भी स्पेस नहीं है, एक पेज और ऐड कर लेते हैं। यहां हमने ऐड किया, क्वेश्चन हमारा 329 बाय 400, 329 बाय 400, यहां समझ में अच्छे से आएगा, पूरा पेज क्लियर है। तो 400, तो इसको एक इजी वे में हम सॉल्व कर लेते हैं। 329 को 400 से डिवाइड करेंगे, 400 का कहां टेबल हम पढ़ते रहेंगे, हम क्या करेंगे 4 into 100 कर देंगे। क्यों किया है हमने ऐसा, क्योंकि हमें 0 से डिवाइड करना बहुत अच्छे से आता है, हम 0 वाले नंबर्स को बहुत अच्छे से, बस क्या करना है डेसिमल हमें लगाना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, बस सिर्फ 329 को डिवाइड करके दिखाना है 4 से, और 1/100 कर देते हैं अलग, उसको बाद में देखेंगे। 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 4 8 32, 9 उतार लिया हमने, 4 2 8, 1, क्या करेंगे 1 नहीं जा सकता, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 2 8, बच्चा 2, 4 5 20, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा बच्चों 82.25, लेकिन अपॉन में 100 हमारा अभी भी बच रहा है, ये वाला 100 तो बच रहा है, तो डेसिमल कहां चला जाएगा, 2 नंबर्स और कहां चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, 28 यहां आ जाएगा डेसिमल, और ये हो जाएगा 0.8225। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमने क्या किया है, P बाय Q फॉर्म से चेंज करके डेसिमल नंबर्स में लाए हैं। तो डेसिमल नंबर में कैसे लाते हैं, डिवाइड करके। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसने पूछा था वो बता देते हैं। ये कह रहा है कि ये किस टाइप की एक्सप्रेशन है, ये क्या है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गई ना, तो रिपीट हो रही है, ब्लैक से लिख लेते हैं, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, रिपीटिंग, रिपीट हो रही है, तो ये रिपीटिंग या रिकरिंग, क्लियर। यहां पे ये टर्मिनेट हो गई है, तो ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चों, ये रिपीट हो रही है 181818, तो ये रिपीटिंग हो गई। बहुत इजी है, सिर्फ देख देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा रिपीटिंग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये बच्चों क्या है, ये टर्मिनेट है, ना तो रिपीट हो रही है, टर्मिनेट हो गई है। रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो गई है, कट के पूरा क्या आ गया, रिमाइंडर 0। टर्मिनेट मतलब पूरा कट के रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। हमें पता है कि 1.7 की वैल्यू ये होती है, हमने सॉल्व की थी, मैंने आपको समझाया था एक्सप्लेनेशन में। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। क्या आप इन सब की वैल्यू भी बता सकते हो बिना लॉन्ग डिवीजन की मेथड के, मतलब बिना इनको डिवाइड किए इनका आंसर बता सकते हो? इफ सो हाउ, अगर हाँ तो कैसे? आपको क्या करना है, हिंट भी दिया हुआ है, स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। तो हमें 1/7 की वैल्यू दी है बच्चों, 1/7 की वैल्यू दी है
0.142857 पर बार। क्लियर। अब बच्चों 2/7 क्या हो जाएगा? 2/7 मतलब 2 इंटू 1/7, 2 1 जार 2/7, 2 इंटू 1/7 ही तो होता है, तो 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/7 की वैल्यू की। हम एक्चुअल डिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम डिवाइड करके नहीं दिखा रहे हैं, 7 से 2 को हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकाल देंगे। 142857 मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जार 14 का 4 1 कैरी, 5 2 जार 10 and 1 11 का 1 1 कैरी, 8 2 जार 16 1 17 का 7 1 कैरी, 2 2 जार 4 and 1 5, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2। दिस इज द आंसर ऑफ 2/7। 3/7 का भी ऐसे ही आ जाएगा, 4/7 का भी ऐसे ही आ जाएगा, और 5/7 6/7 का भी ऐसे ही आ जाएगा। तो पहले 3/7 निकाल लेते हैं। 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है बच्चों? फिर से वही वैल्यू रख देंगे, 1.14287 बार। 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जार 21 का 1 2 कैरी, 3 5 जार 15, 2 17 का 7 1 कैरी, 3 8 जार 24 and 1 25 का 5 2 कैरी, 3 2 जार 6 7 8, 3 4 जार 12 का 2 1 कैरी, 3 1 जार 3 and 1 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ 3/7। फिर 4/7 की भी ऐसे ही निकाल लेंगे, 4 इंटू 1/7, 4 में मल्टीप्लाई कर दिए 0.14287। क्लियर। आगे चलते हैं। 4 7 जार 28 का 8 2 कैरी, 4 5 जार 20 and 2 22 का 2 2 कैरी, 4 8 जार 32 and 2 34 का 4 3 कैरी, 4 2 जार 8 11, 3 11 का 1 1 कैरी, 4 4 जार 16 and 1 17 का 7 1 कैरी, 4 1 जार 4 and 1 5। 0.571428। 5/7 की भी ऐसी आएगी, 5 इंटू 0.14287 बार। 5 7 जार 35 का 5 3 कैरी, 5 5 जार 25, 3 28 का 8 2 कैरी, 5 8 जार 40 42 का 2 4 कैरी, 5 2 जार 10 10 and 4 14 का 4 अगेन 1 कैरी, 5 4 जार 20 and 1 21 का 1 2 कैरी, 5 1 जार 5 6 7। 0.714285। दिस इज द आंसर। 6/7 भी ऐसे ही करेंगे, 6 इंटू 1/7, दैट मीन्स 6 इंटू 0.14287 बार। 6 7 जार बच्चों कितना होता है? 42, 4 कैरी, 6 5 जार 30 and 4 34 का 4 3 कैरी, 6 8 जार 48 48 and 3 51 का 1 5 कैरी, 6 2 जार 12 12 and 5 17 का 7 1 कैरी, 6 4 जार 24 and 1 25 का 5 2 कैरी, 6 1 जार 6 7 8। तो हमने बिना एक्चुअल डिवीजन किए सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से इन सबकी वैल्यूज फाइंड कर ली। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसको भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। आइए कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, p/q फॉर्म में चेंज करेंगे इन रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर्स है, ये रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है, यहाँ पे भी रिपीटिंग है, तीनों रिपीटिंग है। इनको हमें p/q फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे। मैंने आपको सिखाया था। तो आपको क्या करना है, सिर्फ x मान लेना है 0.6 बार को। हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू, बहुत इजी प्रोसेस है, 0.6666 ये रिपीट है, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब बच्चों देखना है कि बार कितने नंबर्स पर है। 1 नंबर पर, 1 डिजिट पर बार है, तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड कर दीजिए। 10x इज इक्वल्स टू, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6666, 10x इज इक्वल्स टू, एक पॉइंट आगे चला जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 6.6666। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों क्या करना है, अब आपको करना है इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, सेकंड में से
सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 10x में से x माइनस करेंगे और यहां 6.6666 में से 0.6666 माइनस कर देंगे। अब देखिए बच्चों, एक छोटा सा जादू हो जाता है। क्या हो जाता है, 10x में से 1x चला जाएगा तो 9x आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 6.66 में से 0.66 माइनस करना है, तो ये सारे 6 क्या हो जाएंगे, 0 0 0 माइनस करेंगे, 6 में से 6 0, 6 में से सिर्फ ये 6 में से 0 जाएगा तो 6 बच जाएगा, मतलब एक होल वैल्यू बच जाएगी आपकी, होल वैल्यू बच जाएगी यहाँ पर सिर्फ 6। कैसे, क्योंकि सारे 6 क्या हो गए बच्चों, सारे 6 माइनस होके 0 हो गए। यहाँ इरेज कर देते हैं, छोटी सी इरेजर कर दिए, देखते हैं तो आ गई x की वैल्यू यहाँ पर 6/9, और इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2/3 इज द आंसर। ये हम किस फॉर्म में ले आए, 2/3, p/q की फॉर्म में हम आंसर ले आए, आंसर आ गया 2/3। क्लियर, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सोच समझ के काम करना है, थोड़ा सोच के चलना है, दिमाग को अपना नोटबुक और पेन में ही रखना है, इधर उधर नहीं करना है। अगर आपका दिमाग इधर उधर गया, पॉइंट इधर उधर गया और आपकी मिस्टेक होनी बनती है, तो पूरा कंसंट्रेशन रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या करना है, x मान लीजिए, सबसे पहला काम है हमारा, जो भी दिया हुआ है इसको x मान लीजिए। अब इसको पूरा खोल के लिख देते हैं, 4 7 पर 12 तो 7 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है। सबसे पहले इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इसको नहीं, इक्वेशन फर्स्ट अभी देखते हैं हम, ये 0.77 ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारा देखो एक चीज करनी है, पॉइंट को वहां पहुंचाना है, पॉइंट को वहां पहुंचाना है बार से जस्ट पहले, बार से जस्ट पहले। मैंने आपको भी बताया था, जहां बार है उससे जस्ट पहले, यहां बार था इससे जस्ट पहले पॉइंट है, तो यहां हमें कुछ नहीं करना था। जहां बार है उससे जस्ट पहले पॉइंट नहीं है, पॉइंट यहां होना चाहिए था लेकिन यहां है। अब बच्चों हमें तो खिसकाना आता है, एक नंबर आ गई तो खिसकाना है। कैसे खिसकाएंगे, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, इधर इधर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, पॉइंट एक इधर नंबर खिसक जाएगा 4.7777। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का मैंने आपको यही शायद कराया था आपको जब मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हमें क्या करना है, अब क्या करना है, अब फिर से हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता चलेगा कि मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट क्यों माना। बस एक चीज दिमाग में रखनी है, पॉइंट कहां लाना है, बार से जस्ट पहले, पॉइंट कहां लाना है, बार से जस्ट पहले, और उसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। पहली वाली को फर्स्ट नहीं मान लेना, जहां बार से जस्ट पहले पॉइंट होगा, आगे भी देख लीजिए बार से जस्ट पहले पॉइंट है तो ये वाला सही होगा, इसको हम इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। यहां हमारा बार से पहले पॉइंट नहीं था तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नहीं मान सकते थे, हमने पहले उसको बार से पहले लेके आया फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। अब कर लीजिए वही, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10, जितने नंबर्स पर पार होता है उतने की 0 की मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड। 10 की मल्टीप्लाई की हमने, क्या हो गया, ये 100 हो जाएगा। 100x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4.7777, 100x इज इक्वल्स टू 10 की मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट कहां, 47, एक नंबर और आगे खिसक जाएगा, 477777। अब इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। देखो बच्चों, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने ये आगे किया। इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, आप देखिए सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 47, हमें क्या चाहिए, हमें तो पॉइंट के बाद वाले पूरे कैंसिल करने हैं, कैसे भी कैंसिल हो, हमें पूरे पॉइंट के बाद वाले कैंसिल करने हैं। तो हमारा यहां पर आ रहा था 0.4777, यहाँ पे है, अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करते सिर्फ तो ये 4.7, तो अगर हम इसमें से 4.7 माइनस करते, पहली बात तो होता ही नहीं, मतलब छोटे में से बड़ा माइनस नहीं करना था। उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखते तो हमारा कुछ डेसिमल के बाद नंबर भी बच रहा था, लेकिन अगर हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ इधर 100 माइनस 10 बचेगा, 100 में से 100x माइनस 10x, इधर 47.777 माइनस 4.777, तो पॉइंट के बाद वाले सेम हो गए हमारे, 77 ही हो गए। यहाँ 100 में से 10 गया तो 90x हो गया ये,
और इधर 47 में से 4 माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 47 में से 4 माइनस कर दीजिए 43 आ जाएगा आंसर, और पॉइंट के बाद वाले सारे हो जाएंगे 0 0 0, तो 43 बचेगा। x की वैल्यू आ गई 43/90, ये आ गई हमारी p बाई क्यू फॉर्म में। 43.000 बचेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया x का 43/90, ये p बाई क्यू फॉर्म में है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट भी बहुत इजी है, इसको x मान लीजिए 0.001, तो 001 के ऊपर बार है तो 0001, 001 हमेशा रिपीट हो रहा होगा। इसको हम मान लेंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें मल्टीप्लाई कितने की करनी होती है, मल्टीप्लाई जितने नंबर्स के, जितने डिजिट के ऊपर भी बार होता है उतनी जीरो की मल्टीप्लाई करनी होती है। यहाँ 3 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ तो बच्चों 1 डिजिट के ऊपर ही बार था तो हमने 10 की मल्टीप्लाई करी हर बार, यहाँ भी 10 की करी, यहाँ भी, यहाँ 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, 30 की मल्टीप्लाई, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या आता है, अरे भाई ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, 1000 की मल्टीप्लाई करी तो बच्चों क्या आ गया, 1000 की मल्टीप्लाई करते ही 0.001001, यहाँ क्या हो गया 1000x हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.123, 3 डिजिट्स आगे खिसक जाएगा, मतलब 001 यहाँ हो जाएगा, पॉइंट यहाँ हो जाएगा 001, फिर अगेन 001 ही चलेगा, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद सेम ही रखना होता है। अगर हम सेम नहीं रखेंगे तो पॉइंट के बाद 0 कैसे बनेगा, तो इसलिए हमने 3 डिजिट से आगे पॉइंट को खिसका दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे इसको, ये 001 है तो मतलब 1 ही है, मतलब इसके पहले 0 का कोई सेंस नहीं है, ये 1.001 ही है। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, 1000 में से बच्चों 1000x में से सिर्फ x को माइनस करना है, यहाँ 1.001 डैश में से माइनस करना है 0.001001, 1000 में से 1 माइनस करेंगे 999, x आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बाकी आगे का क्या हो जाएगा बच्चों 0, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/999। दिस इज द आंसर, ये आ गया हमारा p बाई क्यू फॉर्म में। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप बताइएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, या फिर इस वीडियो को रिपीट देखिएगा तो आपकी दोबारा से समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो को जाके देखिएगा तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ये भी डेसिमल, ये भी किस फॉर्म में है 0.999, मतलब रिपीटेड है, 0.9 बार है, मतलब इसको p बाई क्यू फॉर्म में करना है, जो भी हमने अभी किया था। आर यू सरप्राइज्ड बाय आंसर, अगर जो आपका आंसर आएगा क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं, वो आपको आंसर देख के पता चलेगा। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, अपनी टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है कि इस आंसर का सेंस क्या है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको x मान लेंगे, पहले इसको p बाई क्यू फॉर्म में ही चेंज करते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.9999, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ बच्चों क्या है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की मल्टीप्लाई करी, ये हो गया 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.9999, इतनी बार 9999 बोलने में ही सांस चल गई। देखते हैं 10 की मल्टीप्लाई करके, तो एक नंबर आगे डिजिट का चला जाएगा, एक नंबर आगे पॉइंट चला जाएगा, सॉरी डिजिट बोल दिया मैंने, 9.999999 डैश डैश डैश, इसको मान लिया हमने बच्चों इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दीजिए, वही करते आ रहे हैं हम, तो इसमें भी वही करेंगे। 10x में से 1x जाएगा बच्चों, 9x आ जाएगा, 9.9999 में से 0.99 जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो बच्चों 9 आएगा, हमारा आंसर आ गया 9.0 आएगा, तो 9/9 दैट मीन्स 1, हमारा आंसर 1 आ गया बच्चों, 1 कैसे 1 आ गया, यही ये कह रहा है कि क्या आप सरप्राइज्ड है अपने आंसर से, 1 से हम ऐसे डेसिमल कैसे बना सकते हैं 0.9 बार। अब बच्चों
ये कैसे बना सकते हैं, इसका रीजन भी बताते हैं। अप्रोक्स क्या है, मतलब 0.9999 क्या होता है कि जब जब बाद वाली डिजिट को देखते हैं, अगर 5 या 5 से ज्यादा होती है तो आगे वाले में क्या कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। 9 से 1 0 10 हो जाएगा, 10 होते ही यहाँ 1 पहुंच जाएगा, तो पॉइंट यहीं लगेगा, इसलिए ये 1 है। या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, 0.76 है तो हम इसको 0.8 भी लिख देते हैं, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो इससे एक पहली वाली डिजिट को उसे एक बढ़ाकर लिख देते हैं। ऐसे इसी सेंस में हम इसको भी एक बढ़ाकर लिखेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, तो 1 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.0। तो 1 को हम अप्रोक्सीमेट 0.9999 भी लिख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब कि 1/17 को अगर डेसिमल में चेंज करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं, तो कितनी नंबर्स तक वो जाएगा, आगे रिपीट कितनी नंबर्स के बाद होगा। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, तो 17 का टेबल बच्चों पहले लिख लेते हैं। 17 को 17 से डिवाइड करना है 1 को। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना साइड में लिख लीजिए, एक ट्रिक भी होती है 17 के टेबल की। 1 3 5, एक एक नंबर छोड़ के लिखा, फिर 3 डिजिट लिखने के बाद 5 के बाद 6 लिखेंगे, फिर 3 डिजिट्स ऐसे लिखेंगे 1 1 इवन वाली 3 डिजिट 1 1 छोड़ के, 6 8 10, क्लियर। 6 8 10, 10 के बाद फिर अगेन बराबर वाले लिख देंगे 11 13 15, यहां मैं ट्रिक्स भी सिखाने लग गई। 15 के बाद 17। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये होता है आपका 17 का टेबल। अगर आपको ट्रिक समझ में नहीं आई है तो मेरी एक ट्रिक की सीरीज भी चल रही है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। मैंने वहां पर मल्टीपल टाइप की ट्रिक्स बता रखी हैं, टेबल्स की भी और अदर नंबर्स की भी। तो 117 से नहीं जा सकता तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अभी भी नहीं जा रहा, 0 लगा दीजिए, फिर एक और 0 बढ़ा दीजिए। 100 से पहला नंबर देखिए, 100 से पहला है 85। 17 5 जार 85, माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से बच्चों 8 जाएगा 1, 15 पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा दीजिए। 150 से पहले 150 से पहले है 136, कितना 8 जार 136। ये थोड़ा लंबा चलने वाला है तो इसको थोड़ा स्पेस देकर करेंगे। 10 में से 6 जाएगा बच्चों, 4 आएगा, 4 में से 3 तो 1, 14 है, एक 0 लगा दीजिए। 140 से कम 136 ही है, 8 जार कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लीजिए। 40 मतलब 2 जार जाएगा, कितना 34, माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6 आ गया। जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा बच्चों तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि 1 के बाद ही तो रिपीट होना शुरू होगा। पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लिया, फिर कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 51, 9 आ जाएगा, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लिया, 90, यहां जाएगा 5 टाइम्स, कितना आ गया 85, 5 आ गया, पॉइंट लग रहा है अगेन 0, फिर 50 आ गया, 50 मतलब 2 जार जाएगा, 34, माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6 और ये आ गया 1, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लीजिए, ये जाएगा हमारा 9 जार 153, माइनस करके यहां लिख लेते हैं कितना आएगा, 153 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 आ गया, पॉइंट लग रहा है, फिर 0 बढ़ा लिया, 70 है तो 4 टाइम जाएगा, कितना 68, फिर माइनस करिए, 10 में से हमारा कितना जाएगा 8 तो 2, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लीजिए, 17 1 जार 17, फिर 3 आ गया, ये तो बहुत लंबा चलता जा रहा है, देखते हैं 0, फिर 17, फिर अगेन 17 1 जार 17, कितना आएगा बच्चों 3 और 113, 0 बढ़ा लीजिए, 130 मतलब 7 जार
136 नहीं 119, 10 में से 9 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 लगा लीजिए। 110 मतलब 6 आ जाएगा 102, कितना आएगा बच्चों 8 आएगा, 0 लगा दीजिए। 80 आया है तो 4 आर 68, 10 में से 8 तो 2, 12 आ गया, अगेन 0 लगा दीजिए तो चलता ही जा रहा है। 120 तो 119, यहां हमारा आ गया कितना 7 टाइम्स 119। अब थोड़ी सी सांस में सांस आई क्योंकि अगेन फिर आ गया रिमाइंडर 1, तो ये पूरा फिर से 1 आ गया ना हमारा, 1 ही हमें देखना था 1 कब तक आएगा। फिर हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लग रहा है 0 लगाएंगे, फिर 0 लग रहा है 0 लगाएंगे, तो ये पूरा बच्चों बार चलेगा। कितना कितना लंबा डिवीजन चला। ऐसे लग रहा था कि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन हमें यहाँ पता चल गया कि ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा माइंड से शार्प करने के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन दी है आपको कि आप ऐसे पता लगा सके कि बहुत नंबर बाद जाकर भी रिपीट हो सकता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ सॉल्व करते फिर कहते रिपीट ही नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल बोल देते इसको, लेकिन ये तो पी वाई क्यू फॉर्म में है, इरेशनल कैसे होता। तो यहां पर हमें पता चला, अभी पूछा कितने डिजिट बाद रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने डिजिट्स के बाद 16 डिजिट्स के बाद ये क्या हुआ है, डेसिमल रिपीट हुआ है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है बच्चों, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बहुत सारे नंबर्स को ऐसे पी बाई क्यू फॉर्म के एग्जांपल्स में देखो रेशनल नंबर के, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पी और क्यू इंटीजर्स है विद नो कॉमन फैक्टर्स, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें क्या हो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट हो रहे हो एक्सपेंशंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या आप गेस कर सकते हो कि क्यू की ऐसी क्या प्रॉपर्टी होगी जिससे ये पूरी जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो सके। तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लैंग्वेज से, लेकिन ये बहुत ही इजी है। हमें ऐसे नंबर्स पता लगाने हैं, हमें ऐसे नंबर्स p बाई क्यू फॉर्म में पता लगाने हैं, कुछ नंबर्स जो एक तो कंडीशन क्या हो, एक तो कंडीशन है कि p और q दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं हो उसमें, एक के अलावा दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। हम क्या कर ले 1/2 मान ले, दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों में कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, 1 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। टर्मिनेटिंग हो मतलब 2 को 1 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाए, तो 0.5 आ रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। दूसरा कोई मान लेते हैं हम, ऐसा ही मानना है कोई दूसरा मान लेते हैं हम, क्या मानते हैं 2/5 मान लेते हैं, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा नहीं है, 2 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 को 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगा के 0 उड़ाया, 5 4 20, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। कोई और मान लीजिए आप, 2/3 माना आपने, ठीक है, 2/3 को करके देखिए, आपको मान के खुद से करके देखना है। 3 को हमने डिवाइड किया, पॉइंट लगाया 0 3 6 आर 18, ये मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से भी करना है। तो हमारा क्या आ गया 2 आ गया, फिर 2 6 6 6 6 चलता चला जाएगा, तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, तो हम इसको नहीं मान सकते, ठीक है। हम 3 वाले डिनोमिनेटर में नहीं मान सकते, 2 वाला चलेगा 5 वाला चलेगा। कुछ और ऐसे मान लीजिए जिसमें कॉमन फैक्टर एक भी ना हो, 3/4 मान लेते हैं, 3/4 माना तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 4 से 3 को पॉइंट लगाया 0 3 7 4 7 28, 2 बचा, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 4 5 20, तो 0.75, मतलब कि ये भी टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपको एक इसमें एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जो क्यू को हमेशा होनी चाहिए, क्यू कभी तभी सेटिस्फाई करेगा जब, मतलब ये जो हमसे पूछ रहा है, ये हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कब हो सकता है, तो हम बता सकते हैं कि जब 2 हो डिनोमिनेटर में, या तो 2 हो, या तो डिनोमिनेटर में 2 हो, या फिर डिनोमिनेटर में 5 हो,
या फिर डिनोमिनेटर में 2 का कोई मल्टीपल हो या 5 का कोई मल्टीपल हो। 2 का मतलब 2 का जो मल्टीपल्स होते हैं 4, 8 और 2 2 जार 4 है ना, 4 2 जार 8 ऐसे करके 2 की पावर में हो, सॉरी मल्टीपल नहीं पावर्स में। तो 2 इंटू 5 के कोई वो हो पावर्स में हो तो 2 की पावर भी कुछ भी चलेगा, n की 5 की पावर भी खाली 5 1 भी होगा तो भी चलेगा। और 2 इंटू 5 की मतलब अगर हम 10 से भी डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, जैसे 1/10 है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो 0.1 मतलब टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो अगर Q इस फॉर्म में होगा बच्चों, Q इस फॉर्म में होगा तभी वो हमेशा टर्मिनेटिंग लाएगा, तभी वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल लाएगा, मतलब रेशनल नंबर्स ऐसे आएंगे जो टर्मिनेट हो। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। 3 ऐसे नंबर लिखने हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब हमें इरेशनल नंबर्स लिखने हैं इनडायरेक्टली। तो वो तो हमें पता है कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, √2 हो गया, √3 हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे ऐसे कोई भी नंबर्स। मान लीजिए पाई हो गया, पाई की वैल्यू क्या होती है, इरेशनल होती है, पाई एक इरेशनल है। √5 हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। तो ऐसे 3 नंबर्स हमें देखने को बोले थे कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सुनते ही हमें समझ में आ गया कि वो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर सुनते ही हमें समझ में आ गया कि वो रूट की फॉर्म में होगा या फिर पाई होगा या फिर कोई नंबर ऐसा होगा 0.0100100001 ऐसे करके चलता चला जाएगा, रिपीट ही नहीं होगा। 9th क्वेश्चन में बच्चों देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इनको क्लासिफाई करना है, इनको बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो देखते ही हमारे समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम, √23। तो बच्चों एक प्राइम नंबर है 23, तो इसका कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो ये क्या है, रूट में है, तो बच्चों ये क्या होगा, इरेशनल। देखते ही समझ में आ गया। अब देखते हैं सेकंड, √225। वैसे तो रूट में है लेकिन इसके फैक्टर करके देखते हैं। 225 ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं लग रहा, तो हमारा ये किससे जाएगा, 3 से। 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो ये क्या है बच्चों, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जार 15। ये 15 का क्या है, 15 का क्या है, ये स्क्वायर है 225। तो ये क्या है, एक इरेशनल, ये रेशनल नंबर है, 15/1 ये रेशनल है। ये देखते ही समझ में आ गया था ये रेशनल है, यहां हमें फैक्टर करने पड़े। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं बच्चों, 0.3796। 3796 मतलब ना तो कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, और ना ही कुछ मतलब हमारा ये क्या हो गया, टर्मिनेट भी हो रहा है। ना तो रिपीट ही हो रहा है, ये हमारा टर्मिनेट हो गया है। तो टर्मिनेट है मतलब तो रेशनल है। देखते ही समझ में आ गया, टर्मिनेट हो गया है हमारा, ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर है। फोर्थ देख लेते हैं बच्चों, फोर्थ में हमसे 7.478478 यहां है, ये 7.478478 मतलब 478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग है, तो भी रेशनल है। इरेशनल की सिर्फ बच्चों एक ही कंडीशन होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। फिफ्थ देख लीजिए, फिफ्थ में हमें पता चल रहा है बच्चों 1.10 एक एक जीरो बढ़ती जा रही है, तो ना तो ये कभी टर्मिनेट होगा ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये बच्चों है इरेशनल। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। क्लियर।
तो यहाँ होती है बच्चों हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब डेसिमल हो या फ्रैक्शनल, रेशनल हो या इरेशनल, सबकी पहचान हो गई आसान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहो और मैथ्स को बनाओ अपना सबसे समझदार दोस्त। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिस्टी क्लासरूम चैनल पर, क्योंकि यहाँ मैथ होती है फन, फनीएस्ट एंड फंटेस्टिक। बाय बाय स्टूडेंट्स।